आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है और हालांकि इसकी सूचना बहुत पहले से ही हो गई थी, लेकिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किसी भी नई भर्ती का उसमें जिक्र नहीं किया गया है, चाहे वो जीडीसी हो, चाहे वो आपकी अल्टी ग्रेड जीआईसी हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, ठीक है ना। सभी भर्तियों को आरक्षित तिथियों पर कराने की बात कही गई है। आरक्षित तिथियां मतलब उन्होंने मई को टारगेट किया है कि मई में हम ये पेपर कराएंगे, लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है जिसमें मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि एल्टी ग्रेड जीआईसी और टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के पहले जो ये प्री मेंस का खेल चल रहा है ना, कि मतलब प्री मेंस होगा, हो गया प्री मेंस दे दिया, प्री का कब कराएगा, लोक सेवा आयोग नहीं करा पाया ना। प्री मेंस का खेल जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल एलटी ग्रेड में ही होगा। जो लोग ये ज्ञानी लोग बोल रहे हैं कि एलटी ग्रेड में जो परिवर्तन होगा होगा, टीजीटी में ना हर्ता बदलेगी ना कोई परिवर्तन होगा, उन ज्ञानियों के लिए ये थोड़ा सा चेतावनी है, ठीक है ना। जो ज्ञानी लोग बोल रहे थे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के बदलाव के कारण ही आपकी टीजीटी प्रभावित होगी और पीजीटी प्रभावित होगी, ठीक है ना। ये एकदम स्पष्ट है और शासन के पास यही प्रस्ताव है, और ये प्रस्ताव अगर मुख्यमंत्री महोदय तक गया तो 101% है कि आपको टीईटी देनी पड़ जाएगी, तभी आपको एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड से ये टीजीटी और पीजीटी देखने के लिए मिलेगा। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी होगा, ठीक है ना। इसीलिए अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी, आप क्या समझते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन फरवरी मार्च में दे देगा क्या? नहीं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का वही मई जून में जाएगा। उसके पहले टीईटी का विज्ञापन आएगा। टीईटी अगर ऐसे सिंपल सी चीज़ें होती, आप सभी लोग भी जानते हैं, अगर उनको प्राइमरी और मिडिल लेवल का ही टीईटी करवाना होता तो जैसे पीएनपी विज्ञापन जारी करता है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा ही तो है, तो उसको करवा लेते हैं। लेकिन समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है कि भैया इसमें टीईटी माध्यमिक लेवल पर, जैसे स्टेट बिहार में नहीं होता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है, माध्यमिक लेवल की टीईटी को लेकर के। और इसका प्रस्ताव शासन पर, और 98% संभावना है कि आप लोग पहले टीईटी देंगे, ये हो जाएगी आपकी प्रथम चरण की परीक्षा, उसके बाद टीजीटी और आपकी एलटी एक ही समान होगी, तो भैया कोई परिवर्तन ही नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? मतलब एक चरण आपकी टीईटी ले लेंगे, एक चरण आपकी ले लेंगे मुख्य परीक्षा के तौर पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसका प्रस्ताव है। और एक महत्वपूर्ण बदलाव टीजीटी पीजीटी में आयु सीमा को लेकर के, एज को मैक्सिमाइज करने की बात है, प्रस्ताव इस पे भी है, मैं आज भी बोल रहा हूँ ये चीज़, और ये प्रस्ताव शासन मंजूरी भी दे सकता है, ठीक है ना। कि मतलब टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग है भैया, वहाँ पे प्राइमरी की वैकेंसी निकलेगी तो 21 से 40 वर्ष के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी 21 से 40 वर्ष के लिए, ठीक है, और जूनियर की भर्ती निकलेगी 21 से 40 वर्ष के लिए, प्रावधिक तकनीकी विभाग में निकलेगी 21 से 40 वर्ष के लिए। तो क्या टीजीटी और पीजीटी 21 से 40 नहीं होना चाहिए? ये कहना है अधिकारियों का। परिवर्तन तो होगा। लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता कराता है तो 21 से 40 वहाँ रखता है, क्या टीजीटी पीजीटी में 21 से 40 नहीं होना चाहिए? इसका भी प्रस्ताव है और इसको भी शासन मंजूरी दे सकता है, एज को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, आयु सीमा की बाध्यता वहाँ पर लागू की जा सकती है, ठीक है ना। इन्हीं तमाम परिवर्तनों को लेकर के ही अभी एलटी ग्रेड जीआईसी की चिंता भी छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि एलटी ग्रेड जीआईसी आप सभी लोगों की लटक गई, नहीं, लटकी नहीं है, वो मई में ही होना है, उसको विज्ञापन उसका मार्च में, फरवरी मार्च में ही आना है। लेकिन भाई दो तिथियां आरक्षित है ना आपकी, उसी पे आपकी आरओ या तो फिक्स होगी या तो एलटी ग्रेड फिक्स होगी, एक तिथि पे आपकी आरओ जाएगी, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें आप लोगों की चलनी है, और आप लोग देख रहे होंगे 2025 पीसीएस तो उठा करके ठेल दिया, जो है साल के अंत तक गई, नए विज्ञापन का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या इनके पास अध्याचन नहीं है? अध्याचन आए हैं, लेकिन यही प्री और मेंस वाला जो लफड़ा है ना, इसी को क्लियर करने के लिए इसीलिए शासन स्तर पे मीटिंग हो रही है, और मीटिंग होने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये प्रस्ताव अगर शासन मुख्यमंत्री महोदय के पास गया कि भैया एलटी ग्रेड में हम टीईटी कराना चाहते हैं, प्रथम चरण में टीईटी के 150 क्वेश्चन का टारगेट बना दिया है उन्होंने,
जिसमें 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। 50 क्वेश्चन में से आपका जो है 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड और बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड होगा। हो गया कल्याण। चलिए आप उसको पास करिए, फिर आप जो है इसकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट और दीजिए, उसी की मेरिट बनेगी और उसी से आपका चयन होगा, जैसे हमेशा से होता आया है। तो ये प्रस्ताव है। और ये बात है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के, तो मैं बताना चाहता हूँ आज जो ड्यूरेशन डेट दी गई थी विद्यार्थियों के लिए, वो आज एक समय सीमा समाप्त हो रही है। इसमें बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों को मतलब उनका फाइल नहीं भिजवाने का मुझे भी बहुत आंतरिक कष्ट है, क्योंकि वो कुंभकर्णी नींद में आज भी सो रहे हैं, वो हमको ही बरगला रहे हैं, ठीक है ना, वो हमें ही बहाने बता रहे हैं। ठीक है, बहाने बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पड़े रहो जाओगे, ठीक है ना। जो विद्यार्थी आ गए हैं उन विद्यार्थियों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोग जो मतलब रह गए हैं, जिन्होंने ईमेल आईडी पर अपना खाना पूर्ति कर दिया, फॉर्मेलिटी की है वहाँ पे वो चीज़ें, वो सोचते हैं कि भीड़ भाड़ में भैया पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो उन लोगों को छन्नी लगा करके छान करके किनारे कर दिया गया है, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी पूरी कंडीशंस को फुलफिल किया है उन्हीं विद्यार्थियों का प्रस्ताव जाएगा शासन स्तर पे और उन्हीं की नियुक्तियाँ, उन्हीं की काउंसलिंग होगी। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। देखो भैया, हम भी अगर लखनऊ तक आप लोगों के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमें शौक है किसी चीज़ का, हम जिम्मेदारियां लिए हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, नौकरी आपको मिलेगी, वेतन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सीधी सी चीज़ें हैं कि आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा। और जो लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ सर ये हम व्यस्त थे, ये चीज़ें थी, हम इन पे आश्रित हैं, ये है वो है, दुनियादारी हमको सुनने के लिए नहीं। वहाँ अधिकारी हों चाहे लायर हों, ठीक है ना, वो बहाने नहीं सुनते हैं, ठीक है। कोर्ट में बहाने नहीं चलते हैं, वकील बहाने नहीं सुनते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो आप कैसे भी करके कंप्लीट करिए। आज की ड्यूरेशन डेट समाप्त हो रही है, इसके बाद किसी का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है भाई। हम लखनऊ स्तर पे भी इस चीज़ का प्रयास करा के आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से चलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है उन सारी चीज़ों पर भी जो है उसका अनुपालन कराने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और यकीनन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र नियुक्तियां भी प्राप्त हो जाएंगी। टीजीटी पीजीटी 2022 में जो लोग ये कह रहे हैं कि अब पदों की संख्या नहीं बढ़ सकती क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है, ऐसा है वैसा है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ लगभग 2000 से 2200 पद इसमें बढ़ा रहे हैं। क्लियर है ये, ठीक, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एलडी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोग एक चरण टीईटी देने के लिए तैयार रहिए। अपने आप को मेंटली रूप से जो है प्रिपेयर कर लीजिए कि एक चरण की आपकी टीईटी इसमें लागू हो सकती है और टीईटी में कुछ बाध्यताएं भी होंगी आप लोगों के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए, समय टाइम पीरियड को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि एक वैकेंसी कम से कम 1-1.5 साल चलेगी तभी तो उत्तर प्रदेश कहलाएगा ना। 1-1.5 साल वैकेंसी चलनी चाहिए। तो मान के चलिए 5-6 महीने तो आपके टीईटी का विज्ञापन जारी होने, उसकी परीक्षा होने, करेक्शन होने, रिजल्ट जारी करने और उसके बाद आवेदन, विज्ञापन एलटी ग्रेड और टीजीटी का निकालने, फिर उसका आवेदन होने, फिर उसका एग्जाम होने, इसमें 1-1.5 साल तो आप सभी लोगों का निकल ही जाएगा नियुक्ति प्राप्त करते करते, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सामने आने चल रही हैं और पूरी संभावना है कि यही चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी भी। बाकी जो अपडेट होगी वो आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।